हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए, बहुत अच्छा। आज के लिए हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं बेटा, क्लॉक। कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप देते हैं, बैंक एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी पेपर देंगे आप, वहाँ पर आपको क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है एक आध। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बहुत ही आसान और सरल टॉपिक है, और उसको और भी आसान बना देंगे। आपके साथ लगे रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और अगर अंत में वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए टॉपिक लेते हैं, क्या? क्लॉक बेटा। घड़ी में 3-4 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। वाटर इमेज के बारे में पूछ लेता है, जल प्रतिबिंब। मिरर इमेज के बारे में पूछ लेता है, दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछ लेता है। दोनों हैंड्स, मिनट की दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल पूछ लेता है, कितना एंगल बना है। या फिर कोई सर्टेन टाइम दे देता है और आपसे पूछता है कि बताइए इस समय कितने डिग्री का एंगल है। उसके बाद फिर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है एक आधा कि एक समय पर, किसी समय पर गया, उस समय जो घड़ी की सुइयाँ थी, जब लौट के आया तो दोनों सुइयाँ आपस में बदल चुकी थी, बताइए कितनी देर बाहर था या कित समय के लिए बाहर था। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो सभी क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड, 1-2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, उससे पहले आप जवाब दे लेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं कि नहीं? सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप पढ़ने बैठे हैं कि मनोरंजन के लिए बैठे हैं। अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आपके पास पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए। पेन कॉपी रहेगा, जो चीज़ आपको मिलेगी वैल्यूएबल होगी, उसको आप क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। तब आपको फ़ायदा मिलेगा बेटा क्लास का। अंत तक बने रहिए, एक से एक बातें आपको मिलती रहेंगी, एक से एक ट्रिक शानदार। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है बेटा कि आपको मिरर इमेज बताना होगा। क्वेश्चन में क्या बताना होगा? मिरर इमेज। किसी घड़ी में कोई टाइम दे देगा बेटा, और फिर आपसे पूछ लेगा कि अगर इस घड़ी में इतना बज रहा है तो दर्पण में क्या समय होगा, या फिर दर्पण का समय दे देगा, पूछ लेगा घड़ी में क्या। तो यहाँ पे कोई समय ले लेते हैं। मैंने समय ले लिया बेटा, मान लीजिए 3:40। कितना ले लिया? 3:40 का दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो 3 कहाँ बजेगा? ये है बेटा 3, यहाँ पे होता है 6, यहाँ होता है 9, यहाँ होता है 12। 3:40, 8 पर होगी सुई, यहाँ पर आपकी मिनट वाली होगी, और यहाँ पर 4 छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेते हैं अंदर, जो मिनट को दरअसल रिप्रेजेंट करते हैं। और 3:40 होगा तो मिनट की सुई कुछ यहाँ ऐसे बीच में होगी। ठीक है बेटा। इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो जहाँ भी हमारा मिरर लगा होता है, मिरर के पैरेलल हम एक बेस लाइन मान लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या मान लेते हैं? बेस लाइन। यहाँ पर भी बेस लाइन होगा। मिरर में इमेज कैसा बनता है बेटा? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। कैसा बनता है? लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे दाएं होती है वो बाएं दिखाई देती है, और जो बायां होता है वो दाहिना दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पर जो आवर हैंड है, घंटे की सुई है, वो क्या हो रही है? दाहिनी ओर दिखाई दे रही है। तो इसमें कहाँ दिखाई देगी? बाईं ओर। और कितनी दूरी पर दिखाई देगी बेटा? तो ये 3 है, ये वाला पॉइंट है 3 वाला, और ये 4 वाला पॉइंट है, और इसके बीच में 4 छोटे छोटे पॉइंट थे, और इसके यहाँ पर आपका आवर हैंड दिखाई देगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये क्या है? आवर हैंड। क्लियर? इसी तरीके से मिनट हैंड कहाँ दिखाई देगा बेटा? तो मिनट हैंड आपका लेफ्ट साइड में है, बाईं ओर, तो उसमें कहाँ दिखाई देगा? दाहिनी ओर। और कितनी दूरी पर? तो 6 के बाद ये 7 और 8 दूसरे पॉइंट पर था, तो उधर दूसरे पॉइंट पर ये है 6 वाला, ये 7, 4, 5, 6, और यहाँ पर दिखाई देगा मिनट हैंड, कुछ इस तरीके से। तो बेटा इस टाइम को आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। कितना? तो ये देखिए, यहाँ 6 था, ये 7, ये 8 और ये 9। तो 8 बजकर कितना? ये 3 है और ये 4 है, तो 8:20, 8:20। ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या आप फिगर बनाएंगे? नहीं बनाना पसंद करेंगे, मुझे पता है। तो क्या करेंगे? तो दिए गए टाइम को बेटा
12 में से माइनस कर देते हैं। तो जरा समझिएगा कॉन्सेप्ट को, 12 में से माइनस करने का क्या मतलब है। तो जब भी आप बेटा 12 से माइनस करेंगे किसी भी नंबर को, जो भी दिया नंबर था आपका 340 टाइम को, तो बेटा आपको यहाँ से कैरी ले जाना पड़ेगा। ले जाना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब यहाँ कैरी ले जाओगे तो 1 आवर कैरी जाएगा। 1 आवर मीन्स होता है 60 मिनट। तो इसका मतलब है कि यहाँ 11 हो जाएगा कैरी जाने के बाद और यहाँ 60 हो जाएगा। इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए। तो आपको अब ये नहीं कहना है कि 12 में से माइनस कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप 11 60 में से माइनस कर लेते। तो यहाँ कितना बचेगा 20 और यहाँ कितना बचेगा 8। तो आपका टाइम आ गया बेटा कितना 8:20। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। आपको बताना है कि अगर घड़ी में टाइम हो रहा है 12:30 या 12:45 तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो इस बार मैं आपके लिए फिगर नहीं बनाऊंगा, फिगर आपका होमवर्क है। जो लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं वो क्लास ओवर होने के बाद एक बार ज़रूर बना के देखेंगे कि वो बना पाते हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट के लिए। और बाकी नियम आपको बताया गया तो मैं आपको घटाना सिखाता हूँ। तो देखिए बेटा मैंने आपको बताया कि 1160 में से माइनस कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं 1160 में से माइनस करो जरा 1160 में से माइनस। तो बेटा इसको तो आप माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब बचा यहाँ 11 में से 12 माइनस करना है। अब कैसे करोगे? तो जरा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा बेटा, जब बचपन में आप छोटे थे तो जाते थे मेले में, तो मेले से घड़ी खरीदते थे, 5-10 रुपए की मिलती थी जिसमें नंबर लिख के आता था। याद करिए जब उसमें 12 बजता था तो कैसे बजता था। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि उसमें 12 कुछ इस प्रकार से बजता था। 12:05 कैसे बजता था 05 ऐसे लिख के आता था ना, आता था कि नहीं आता था। इसका मतलब है कि जब 12 या 12 से ज़्यादा वाला टाइम दिया होगा तो उसको आप क्या लिख लेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे 12:45। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। एक प्रकार का एक्सेप्शन बन सकता है ना, तो वहाँ के लिए दूसरा नियम आ जाता है कि 23 और 60 में से घटा लेते हैं, 24 घंटे में से घटा लेते हैं, क्योंकि दिन भर में 24 घंटा होता है। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी हम याद कर सकते हैं कि दिए 12 वाले टाइम को हम इतना भी लिख सकते हैं, घटा लेंगे इसमें से। तो बेटा कितना बच जाएगा 11 और 15, ठीक है 11:15 हो रहा होगा। चलिए देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है वाटर इमेज से। वाटर इमेज में क्या है, क्वेश्चन मैंने ले लिया कि 7:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा। तो वाटर इमेज आपको फाउंड आउट करना है। मैंने उसके लिए फिगर आपके लिए बना दिया है। देखिए घड़ी में जब 25 के लिए फिगर बनाया है, इसको 25 कर देते हैं। 7:25 हो रहा होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको टाइम दिखेगा कि आवर हैंड आपका वो 7 से थोड़ा ऊपर होगा और मिनट हैंड 5 पर होगा, ऐसे कुछ दिखेगा। वाटर इमेज जरा समझ लेते कैसे बनता है बेटा। कभी किसी नदी तालाब के पास जाके खड़े हो जाइएगा तो देखिएगा जब आप पानी के पास खड़े रहेंगे तो आपका पैर आपके पैर से सटा होगा और सर आपका नीचे आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल मिरर की तरह वर्क करता है। और जैसे यहाँ पर ए लिखा है तो ये चीज़ ऐसे दिखाई देगी ना, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो सर ऊपर था तो नीचे हो जाएगा और पैर क्या होगा, मिरर के पास था इसका पैर, तो पैर मिरर के पास रहेगा, इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मिरर के पैरेलल बेस लाइन खींच लेते हैं। तो मिरर के पैरेलल जरा बेस लाइन आप ड्रा करके देख लीजिए। तो ये बेस लाइन आपकी 3 और 9 से पास हो रही है। तो कोई भी हैंड, चाहे वो मिनट हैंड हो या आवर हैंड हो, उसको आप 9 से या 3 से कंपेयर कर लीजिए। वो जितना नीचे है उतना ऊपर दिखाई देगा और जितना ऊपर है उतना नीचे दिखाई देगा, अपोजिट दिखाई देगा। ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। तो बेटा यहाँ ये 9 से 1 पॉइंट तो एग्जैक्ट दूसरे वाले पॉइंट से थोड़ा पहले था, तो यहाँ क्या होगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट से थोड़ा पहले दिखाई देगा। और ये 3 से 2 पॉइंट एकदम एग्जैक्ट नीचे था, तो यहाँ पर 2 पॉइंट एकदम एग्जैक्ट ऊपर दिखाई देगा इसके बेस लाइन से, ठीक कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो बेटा इस टाइम को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक रूल। उससे पहले देख लेते हैं। तो इस टाइम को जरा पढ़ के बताइए मुझे कितना हो रहा है। बेटा अगर आप इस टाइम को 9 के बाद
10 and 5 बोलेंगे, ये 12 है, ये 1 है। तो अगर आप बोलते हैं कि 10:05 हो रहा है, तो 10 बजे घड़ी की सुई 10 के पास होगी, ना कि 11 के पास होगी। क्लियर है? ये एरर मिलता है आवर हैंड में, आवर हैंड में थोड़ा सा एरर मिलता है वाटर इमेज में। इसीलिए मैंने एक दूसरा केस लिया है जहां पर मैं आवर हैंड को फिक्स कर दे रहा हूं कि वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। यहां पर देखिए मैंने 7:25 बनाया है, ये आपका आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। आवर हैंड को एकदम मैंने 7 पर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो बेटा ये 9 से 2 पॉइंट नीचे था, तो 9 से यहाँ 2 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट 11 पर, 11 वाले प्लेस पर, और ये 5 के प्लेस पर था 3 से 2 पॉइंट नीचे, तो ये 3 से 2 पॉइंट ऊपर दिखने लगा। तो इस कंडीशन में आप इसे बोलेंगे 11 and 5। यहाँ पर 11:05, लेकिन जब 11:05 होगा तो 11 को पार हो जाना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ हल्का सा एरर रहता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को जरा सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कि अगर दिया गया मिनट 0 से 30 तक के बीच का है, मतलब 30 भी है तो भी 0 से 30 तक है, दिया गया टाइमिंग में मिनट जो है वो 0 से 30 तक है, तो दिए गए टाइम को 17 and 30, 17:30 में से घटा देते हैं। और अगर दिया गया मिनट आपका ज़्यादा होगा तो उसे हम 18:30, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ से कैरी लेके चले जाएंगे, क्योंकि मिनट अगर 30 से ज़्यादा होगा तो आपको कैरी लेके जाना पड़ेगा। तो 1 आवर घंटा, 1 घंटा कैरी जाएगा तो 60 मिनट ऐड होगा। तो 17 and 90 में से घटा देते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन एक और शर्त है, आंसर तो 2 आते हैं, तो दूसरा आंसर कौन सा आएगा? तो यहाँ से घटा लोगे, तो जरा घटा के एक बार लिख देते हैं। 25 यहाँ आ रहा है 05 और यहाँ आ रहा है 10, तो 10, 20, 15 दिख रहा है। इसमें देखो कुछ 10, 5 भी दिख रहा था, इसमें 11, 5 दिख रहा है। तो दूसरा टाइम कैसे मिलेगा? तो दिया गया आंसर या तो 17 and 30 में से घटा के दिया होगा, या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो केवल आवर में आपको 1 ऐड कर लेना है, 11, 5 दिया होगा, ये वाला आंसर भी आ जाएगा। इस बात की मैं अपनी तरफ से गारंटी ले सकता हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इस ऑप्शन या इस ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपके पेपर में होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होगा। क्लियर? एकदम श्योर, डैम क्लियर रहिएगा कि इन दोनों ऑप्शन में से आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, पेपर सेट करने वाले को पता है, वो भी मैथ का, रीजनिंग का टीचर होगा जिसने पेपर बनाया होगा, सेटअप देगा, उसे पता है कि यहाँ पर क्या रहता है, एरर रहता है, एक ही आंसर आ सकता है। तो या तो ये आंसर रहेगा या ये आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए, अगर आपका टाइमिंग एक ले लेते हैं बेटा, अब उसके लिए मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, केवल एग्जाम्पल ले लेता हूं कि अगर टाइमिंग आपका 30 मिनट से ज्यादा हो, जैसे कह दें कि 9:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, कितने का? 9:45 का। तो क्या करना है आपको, मैंने आपको बता दिया, 18:30 में से घटाते हैं उसे। उस टाइम को किस में से घटाते हैं? 18:30, और कैरी आपको जरूर लेना पड़ेगा, इसलिए आप याद कर सकते हैं कि उस टाइम को 17:90 में से घटा देते हैं। तो 17:90 में से आप घटा दीजिए, कितना आएगा? यहाँ 45 आएगा, और यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8:45। अगर ये आंसर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? 9:45 होगा। दूसरा आंसर क्या होगा वहां? 9:45 होगा। इन दो के अलावा, मतलब ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकता है। ये क्लियर है? पूरी बात क्लियर है? ठीक है, इसके लिए आप फिगर बना के चेक करिएगा, समझिएगा, देख लीजिए। चलिए बेटा, तीसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको एक टाइम दे देगा कोई भी, जैसे यहाँ पे टाइम ले लेते हैं कि 3 क्वेश्चन बजकर दे देगा कुछ 3:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। क्लियर है? 3:45 का कुछ रफली फिगर ऐसे दे देते हैं बेटा आपके लिए। तो ये 12 है, ये 6 है। 3:45 पर मिनट की सुई तो एग्जैक्ट 9 पर होगी, लेकिन आवर हैंड आपका कुछ यहाँ आ चुका होगा ऐसे, और इनके बीच में आपसे क्या कह देगा कि कितने डिग्री का कोण है। 3:45 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है।
चलिए यहाँ सारे कोण वगैरह निकालने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमको जानना है, वो जान लेते हैं। ठीक है, उसका यूज़ भी कर लेंगे। आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं। डायरेक्ट में क्या है बेटा कि फार्मूला आप जान लीजिए कितना होता है, 30h माइनस 11m/2। ये फार्मूला है। कॉन्सेप्ट आप देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी, लेकिन उससे पहले फार्मूला ये है। मॉड लगा है। मॉड आप जानते हैं कि मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू निगेटिव आती है तो वो भी क्या मानी जाती है, पॉजिटिव मानी जाती है। उसका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर को। जैसे 3:45 है, इसमें 3 क्या है, आवर है, और 45 क्या है, मिनट है। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। 30 इंटू एच की जगह 3 माइनस 11 इंटू एम की जगह 45/2। माइनस करोगे बेटा 90 माइनस, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 594/2। मॉड के अंदर ये हो जाएगा, मॉड के अंदर 180 माइनस 495/2। बेटा यहाँ माइनस करोगे तो आपको पता है इस नंबर में से फिर ये माइनस होगा, रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। कितना आएगा, 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3/2। डिवाइड कर दोगे तो कुछ पॉइंट में निकाल लेते हैं आंसर। तो 1 टाइम जाएगा 15, 1 बचेगा 7.5, किसमें, माइनस में। लेकिन मॉड का क्या मतलब है कि मॉड से जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा, 157.5 डिग्री। क्लियर, क्योंकि मॉड में रिजल्ट क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, निगेटिव नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात और सुनिएगा बेटा। यहाँ पर एंगल कितना बनता है, यहाँ पर एंगल बनते हैं आपके 2। एक एंगल ये बनता है और एक एंगल बाहर बनता है। तो कभी कभी क्या होता है, सॉल्व करते समय, यहाँ तो नहीं आया है, आ सकता है, कितना आ सकता है, 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा एंगल आ जाएगा। तो अगर आपका एंगल 180 से ज़्यादा आता है तो वो एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, बाहर वाला एंगल हो जाएगा। तो अंदर का एंगल आपको कैसे मिलेगा, 360 में से उसे माइनस कर देंगे, जो भी थीटा आपका आएगा। अगर आपका 180 से ज़्यादा आता है तो आप उसे क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर से पूरी बात सुन लीजिएगा। अगर घड़ी में कोई टाइम दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, तो 30h माइनस 11m/2 डिग्री का एंगल बनता है, वो भी किसमें, मॉड में। ठीक है बेटा, एच क्या किसे रिप्रेजेंट करता है, आवर को, और एम किसे रिप्रेजेंट करता है, मिनट को। वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर 30h क्यों लिखा है बेटा, जरा इन सभी की बात कर लेते हैं। चलिए, तो अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।